नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का साधना न्यूज में। मैं हूं आपके साथ नेहा। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्थान के दौरे पर हैं। मध्य प्रदेश में निवेश को बढ़ावा देने के लिए जयपुर में इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया जा रहा है। खासतौर पर टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी आदि क्षेत्रों में निवेश पर जोर रहेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान के उद्योग जगत से सीधा संवाद करने वाले हैं और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, नई औद्योगिक नीति और बेहतर अधोसंरचना की जानकारी देते हुए निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव राजस्थान दौरे पर है। निवेशकों से 1-to-1 चर्चा करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश की संभावनाओं को यहां पर टटोलते हुए कई निवेशकों को आमंत्रित करेंगे मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर। और चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ वरिष्ठ सहयोगी, प्रमुख सहयोगी हितकिशोर शर्मा जी फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। हितकिशोर जी, इससे पहले भी मुख्यमंत्री का दौरा रहा है और कई प्रदेशों में गए हैं। आज भी खास है क्योंकि राजस्थान दौरे पर है और प्रदेश में निवेश का ये पड़ाव जयपुर पहुंचा है। यहाँ कृषि, जी हां, जिस तरीके से हम कृषि वर्ष मना रहे हैं 2026 को, इसी वर्ष के अंतर्गत टेक्सटाइल, डेयरी प्रोडक्ट और फूड प्रोसेसिंग पर भी ज्यादा फोकस क्या रहने वाला है? देखिए, बिल्कुल प्रदेश में वर्ष 2026 को कृषि कल्याण वर्ष के रूप में घोषित किया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का फोकस है कृषि से संबंधित जो उद्योग हैं उनको बढ़ाया जाए, किसानों को इससे लाभ पहुंचे। इसी सिलसिले में आज जयपुर में जो है मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव पहुंचे हैं और प्रदेश में निवेश बढ़ाने के लिए इंटरैक्टिव सेशन का आयोजन किया गया है। जी। 1 बजे के आसपास ये कार्यक्रम है और इसमें खासतौर पर अगर हम देखते हैं तो टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी आदि क्षेत्रों में निवेश पर ज्यादा जोर है। हालांकि अगर ओवरऑल जो तैयारी है सरकार की, जो टीम मुख्यमंत्री के साथ जयपुर पहुंची है और पहले से जो कोऑर्डिनेशन वहां होते आ रहा है, उसको अगर हम देखते हैं तो यहाँ फूड प्रोसेसिंग, डेयरी और टेक्सटाइल गारमेंट्स के अलावा ऑटोमोबाइल, इलेक्ट्रिक व्हीकल, नवकरणीय ऊर्जा, माइनिंग और मिनरल्स के साथ साथ पर्यटन से जुड़े जो विषय हैं वो रखे जाने हैं। उद्योगपतियों और निवेशकों से यहाँ चर्चा इसमें होनी है। और अगर अब तक के प्रयासों की अगर हम बात कर लेते हैं, राजस्थान के संदर्भ में ही हम बात कर लें तो इससे पहले जो है भीलवाड़ा में टेक्सटाइल क्षेत्र में निवेश के लिए संवाद पहले ही मुख्यमंत्री ने किया है। जी। पिछले 2 साल में प्रदेश में लगभग 32.95 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिल चुके हैं। धरातल पर इन निवेश प्रस्तावों की बात हम कर लें तो लगभग 8.63 करोड़ के जो प्रस्ताव है वो धरातल पर उतरते दिख रहे हैं। तो मुख्यमंत्री का जो फोकस है, एक क्रम हम समझने का अगर प्रयास करते हैं तो 2024 को महिला सशक्तिकरण वर्ष मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाया। बिल्कुल। हम 2025 को देखा तो हमने यहाँ उद्योग, निवेश और रोजगार को लेकर सरकार का फोकस रहा और उसमें महिला शक्ति की भागीदारी को बहुत बेहतर तरीके से फोकस किया गया कि अधिक से अधिक महिलाएं उद्योग और रोजगार से जुड़े। अब हम कृषि वर्ष मना रहे हैं तो उद्योग वर्ष में जो प्रयास किए हैं उनकी एक झलक यहाँ कृषि वर्ष में दिख रही है। अगला जो 2027 है उसे युवाओं के कल्याण के लिए घोषित मध्य प्रदेश की सरकार करेगी, ऐसी एक योजना है। तो एक के बाद एक हर साल को पिछले साल में काम किए गए काम के साथ समन्वय स्थापित करके एक दूसरे से जोड़कर सरकार आगे बढ़ रही है ताकि चाहे महिलाएं हों, चाहे युवा हों, हर वर्ग के कल्याण के लिए हर हाथ को काम मिले, ये प्रयास सरकार का नजर आ रहा है। आज चूंकि फोकस प्रदेश में निवेश का जो पड़ाव है वो जयपुर है और जैसा कि मैंने बताया फूड प्रोसेसिंग और टेक्सटाइल, डेयरी, तमाम जो सेक्टर है उन पे आज फोकस यहाँ रहने वाला है। जी बिल्कुल। और जिस प्रकार से आपने बताया कि
फोकस जो है कहीं ना कहीं सरकार का कई और कृषि से जुड़े हुए उद्योग को लेकर है। लेकिन जिस तरीके से पहले भी पिछले 2 साल हमने यहाँ पर बिताए, 1 साल महिलाओं को हमने समर्पित किया, उसके बाद हमने इससे पहले जो 2025 से पूरी तरीके से उद्योग और रोजगार को समर्पित किया। कहीं ना कहीं 2026 जो है इन सभी को लेकर चल रहा है। कृषि की भी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, हम युवाओं की भी बात कर रहे हैं, उद्योग और रोजगार की भी बात कर रहे हैं और साथ ही साथ हम महिलाओं की भी बात कर रहे हैं। कृषि वर्ष में हमने किसी एक को नहीं छोड़ा, सबको यहाँ पर शामिल किया है। लेकिन बड़ी बात, जिस तरीके से इंटरेक्टिव सेक्शन हुए हैं, मुख्यमंत्री के दौरे रहे हैं, चाहे हम गुजरात की बात कर ले, राजस्थान की बात कर ले या किसी और प्रदेश की बात कर ले, क्या इससे अब असर पड़ेगा, क्या होगा? क्योंकि कृषक भी इंतजार कर रहे हैं, युवा भी इंतजार कर रहे हैं। देखिए, बिल्कुल अगर हम देख लेते हैं तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि लगभग 32.95 लाख करोड़ के निवेश प्रस्ताव मिले थे सरकार को। उनमें से 28% जो है वो धरातल पर नजर आ रहे हैं। यानी चूंकि एक बार एमओयू हुआ, अंडरस्टैंडिंग होने के बाद एमओयू हुआ, जमीन का आवंटन हुआ, जो और संसाधन सरकार की तरफ से उपलब्ध कराने हैं उनके लिए सरकार ने काम किया। तो ऐसे में जो 28% प्रस्ताव जो कागजों से अब धरातल पर आ चुके हैं, जमीन आवंटन हो, निर्माण कार्य जो तमाम उद्योगपति हैं उन्होंने मध्य प्रदेश में शुरू किया है, मशीनें स्थापित करने का काम भी इन्होंने करना शुरू कर दिया है। तो अभी निवेश आकर्षित 2025 में किया और 26 तक लगातार कृषि से जोड़कर अब उसको कर रहे हैं, कृषि कल्याण वर्ष में। ये टोटल जो प्रयास दिखते हैं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के, रीजनल बैलेंस अप्रोच के अंतर्गत ये औद्योगिक विकास के तमाम प्रयास दिखते हैं। संतुलित रूप से विस्तार करने की जो योजना है वो नजर आती है। क्योंकि इससे पहले भीलवाड़ा, आज जयपुर, तो ऐसे में लगता है कि चाहे पूरे मध्य प्रदेश के अलग अलग क्षेत्रों की हम बात कर रहे हैं, उज्जैन में मेडिकल डिवाइस पार्क बना है, नंदापुरम में पावर एवं रिन्यूएबल एनर्जी उपकरणों के लिए देश का पहला मैन्युफैक्चरिंग जोन बनाया गया, ग्वालियर में फुटवेयर पार्क, जौलपुर में डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग हब, क्योंकि जौलपुर केंद्र पहले से रहा है डिफेंस का, रतलाम में मेगा इंडस्ट्रियल पार्क, धार में टेक्सटाइल का जो पीएम मित्रा पार्क है, एक बहुत बड़ी उपलब्धि है, खुद प्रधानमंत्री वहां पहुंचे थे। तो ऐसे में मध्य प्रदेश की सरकार और केंद्र की सरकार दोनों का फोकस मध्य प्रदेश में एक रीजनल बैलेंस अप्रोच का है। तो उन क्षेत्रों में अगर हम बात कर लेते हैं तो भोपाल में देश का पहला जो है संत रविदास मल्टी स्किल ग्लोबल स्किल पार्क और इंदौर, भोपाल, उज्जैन, रीवा में विकसित हो रहे हैं आईटी पार्क। ये यहाँ हम नवाचार भी देखेंगे, कौशल विकास और प्रतिभा पारिस्थितिकी तंत्र की नई गति यहाँ देखने को मिलेगी, ऐसी उम्मीद लग रही है। और उद्योग वर्ष शुरू होने से पहले और आज कृषि कल्याण वर्ष के बीच में भी हम देखते हैं कि मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रीजनल कॉन्क्लेव करते हैं। तो देश भर मतलब अन्य राज्यों में भी जाकर प्रयास यही है कि यहाँ निवेश को आकर्षित किया जाए। जो इंफ्रास्ट्रक्चर, जो संभावनाएं हमने बनाई हैं, उन संभावनाओं के बीच में चूंकि औद्योगिक निवेश बढ़ाने के लिए 18 नीतियां मध्य प्रदेश की सरकार ने बनाई, 48 नए औद्योगिक पार्क स्थापित किए और अगर भूमि और निर्माण कार्यों की बात कर लें तो यहाँ 19,300 एकड़ में निर्माण कार्य हो रहा है। लगभग 1,028 इकाइयां हैं, 6100 एकड़ जमीन आवंटित की जा चुकी है। तो ये तमाम प्रयास है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस को बढ़ावा देने की। जो जन विश्वास अधिनियम 2024 और 2025 में 17 विभागों के 108 प्रावधानों को अपराध मुक्त किया गया है। तो ऐसे में जो एक डर भी रहता था, क्योंकि सबसे समस्या बड़ी रहती है उद्योगपति के सामने कि वो रिस्क कितनी है, वो कितना सेफ जोन में है। तो सरकार ने कोशिश ये की है कि एक प्लेटफॉर्म भी दें और थोड़ा फ्रीडम भी उद्योगपति को यहाँ मिले, तो ताकि वो बहुत अच्छे से मध्य प्रदेश में काम कर सके। और इन्हीं तमाम प्रयासों की एक झलक आज मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जब जयपुर पहुंच रहे हैं और वहां विभिन्न उद्योगपतियों से चर्चा होगी,
तो ये झलक वहां भी देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, शुक्रिया अहद किशोर जी हमसे जुड़ने के लिए। तो देखिए, मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज राजस्थान पहुंचेंगे, जयपुर में यहाँ पर इंटरेक्टिव सेक्शन में भाग लेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश को लेकर जिस तरीके से बातें हम कर रहे थे, निवेश को लेकर यहाँ पर उद्योगपतियों से चर्चा करेंगे और खासतौर पर कुछ ऐसे सेक्टर्स है जिस पर सरकार का विशेष रूप से फोकस है। जैसे कि हमने कहा कि कृषि वर्ष 2026 को हम मना रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें तो टेक्सटाइल, फूड प्रोसेसिंग, डेयरी क्षेत्र में भी सरकार का फोकस है और यहाँ पर मुख्यमंत्री जो है उद्योगपतियों से 1-to-1 चर्चा करेंगे, संवाद करेंगे और मध्य प्रदेश में निवेश के अवसरों, नई औद्योगिक नीति और बेहतर अधोसंरचना की जानकारी देते हुए निवेशकों को राज्य में उद्योग स्थापित करने के लिए आमंत्रित भी यहां पर किया जाएगा। तो एक सार्थक ये दौरा है और इसके बाद 1-to-1 बैठकें भी यहां पर होगी और जिस तरीके से इससे पहले भी हमने देखा कि कई इंटरेक्टिव सेक्शन मुख्यमंत्री के हुए हैं, कई स्टेट में मुख्यमंत्री गए हैं और उसी के अंतर्गत आज जो है जयपुर पहुंचेंगे, राजस्थान के जयपुर पहुंचेंगे और यहाँ पे इंटरेक्टिव सेक्शन होगा, उद्योगपतियों को आमंत्रित किया जाएगा। इससे पहले हमने देखा 2025 हमने महिलाओं को समर्पित किया, 2024 हमने महिलाओं को समर्पित किया, 2025 हमने रोजगार को समर्पित किया और 2026 जो चल रहा है उसमें हम कृषकों की बात कर रहे हैं। कृषकों के साथ साथ कई ऐसे क्षेत्र है जिस पर सरकार का फोकस है और यही वजह है कि मुख्यमंत्री, जी हां, प्रदेश के मुखिया जो है कई राज्यों में जा रहे हैं और निवेश किस तरीके से मध्य प्रदेश में आए इसको लेकर लगातार वो बातचीत कर रहे हैं, संवाद कर रहे हैं और इसी कड़ी में अब से कुछ ही देर बाद मुख्यमंत्री का दौरा है, जयपुर पहुंचेंगे और यहां पर उद्योगपतियों को आमंत्रित करेंगे। किस तरीके से प्रदेश सशक्त हो, जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं विकसित मध्य प्रदेश की, तो कैसे विकसित हो, कैसे हम कृषकों को आत्मनिर्भर बनाएं और बेहतर तरीके से लाभ प्राप्त करें, इसको लेकर यहां पर एक सार्थक चर्चा होगी और इंतजार हम सभी को है कि कृषि सेक्टर में कैसे काम होगा, फोकस होगा और इसी को लेकर आज का ये मुख्यमंत्री का दौरा भी है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही, दीजिए अनुमति, नमस्कार।